हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ मार्केट के नाम से भी पूछा जा सकता है और ये टॉपिक 5 मार्क में जनरली पूछा जाता है। अगर आप लोग की स्कूल की एग्जाम होती है तो भी आपको 5 मार्क में देखने को मिलेगा। इवन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी ये टॉपिक 5 मार्क में दे के रखा है। ठीक है, तो उसमें कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी और साथ में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो आपके 11th और 12th के लिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। उसमें हमारी न्यू बैच करके 11th की उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो बात करें टाइप्स ऑफ मार्केट की, तो याद रखना जो मार्केट होता है ना वो काफी अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे कि बात करें तो मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन हो सकता है, मार्केट बेस्ड ऑन टाइम हो सकता है, मार्केट फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या तो कंट्रोल या कंपटीशन, अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं मार्केट के। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के मार्केट के बारे में बताऊंगा और आपकी बुक में भी यही 3 टाइप के मार्केट देके रखे हैं। सबसे पहला देके रखा है मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, फिर है मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी और मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन जो है ना उसमें टोटल 4 मार्केट आ जाते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। फिर मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी में रिटेल मार्केट आ जाता है और होलसेल मार्केट आ जाता है। और मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के 3 टाइप्स है, एक है मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और तीसरा है ओलिगोपोली। और आज के इस वीडियो में मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं परफेक्ट बताऊंगा कि किसमें आपको कितना कंटेंट लिखना रहेगा अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है तो। और मैं जैसे पढ़ाता हूं ना उसके नोट्स भी आप लोग साथ साथ में लिख के मेंटेन कर सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई और इजी हो जाए। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। तो उसमें पहला आ जाता है लोकल मार्केट। तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस को जो जगह पे बनाया जाता है ना उसी जगह पे बेचा जाता है। बहुत इजी है ना कि एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो जहां पे बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वहीं पे उसको बेचा जा रहा है सेम प्लेस पे, उसी को ही अपने लोकल मार्केट कहते हैं। एंड दे आर लिमिटेड टू रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। और वो लोकल मार्केट इसलिए नाम से ही पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर एक सिटी या विलेज तक ही वैलिड रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि मार्केट फॉर क्ले यूटेंसिल, जो मिट्टी के बर्तन होता है ना उसका आप लोग मार्केट देख सकते हो कि वो लिमिटेड, मतलब बोलते हैं ना हर जगह पे अवेलेबल है, तो जहां बनता है वहीं बिकता है। ठीक है, वैसे अपने कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हो, अहमदाबाद का लॉ गार्डन है, वहां पे बहुत बढ़िया मार्केट लगता है। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चनिया चोली वगैरह पूरी ट्रेडिशनल चीजें बिकती है। फिर ये आप यहाँ फोटो देख सकते हो, ये जो मार्केट है वो लाल दरवाजा का मार्केट है। ठीक है, ये भी लोकल मार्केट के दोनों एग्जाम्पल्स हुए कि यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो चीजें बनाई जाती है ना वही यहाँ पे बेची जाती है। बोलो क्लियर हो गया? मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको कहीं और से लाया जा रहा है, ये यहीं पे बन रही है और यहीं पे बिक रही है। और ऐसे ही मार्केट को अपने क्या कहते हैं? लोकल मार्केट कहते हैं। फिर आगे बात करें तो नेक्स्ट है रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट क्या होता है? तो जब कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस लिमिटेड हो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट तक तो उसको हम लोग रीजनल मार्केट कहते हैं। अब रीजनल मार्केट मतलब ये डाइवर्स मार्केट होता है, इसमें पूरा स्टेट आ जाता है। जैसे गुजरात के अंदर ही कुछ चीज बेची जाती हो, ठीक है, तो वो रीजनल मार्केट हुआ। ठीक है, और इसके अंदर ना अलग अलग कैटेगरी भी देखने को मिलती है और ये मार्केट जो है वो अलग अलग स्टेट में फैले हुए होते हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे कोई चीज अहमदाबाद की या वडोदरा की कहीं और बिक रही है, जैसे अहमदाबाद और वडोदरा है वो एक रीजनल मार्केट हुआ। जैसे एग्जांपल दे तो जो सूरत की घड़ी है वो क्या हुआ, वहां की लोकल प्रोडक्ट पर बिकती है पूरे गुजरात में सूरत की घड़ी। या तो फिर कुछ जो गुजराती बुक्स हो गई, रीजनल फिल्म्स, रीजनल बुक्स, वो कहां तक बिकेगी? गुजरात तक बिकेगी। गुजराती फिल्म भी ज्यादातर कहां चलेगी? गुजरात के अंदर चलेगी। सो इसी को ही हम लोग कौन सा मार्केट कहते हैं? रीजनल मार्केट कहते हैं, जो पर्टिकुलरली एक हम लोग कहेंगे देखो यहाँ पे
घड़ी है, ठीक है, सूरत की घड़ी का मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ, आप देख सकते हो कि ये पूरे गुजरात में बिकता है, लिमिटेड अप टू पर्टिकुलर स्टेट। और यहाँ पे एक मूवी है, ठीक है, मल्हार ठक्कर की, और शर्तों लागू करके, ये ज्यादातर कहाँ चलेगी, राजस्थान में तो इतना कोई देखेगा नहीं, ना ही मुंबई महाराष्ट्र में कोई देखेगा, ये ज्यादातर चलेगी गुजरात में, ठीक है। और यही क्या हुआ, इसका रीजनल मार्केट हुआ। बोलो क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है नेशनल मार्केट। तो जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस परचेस और सेल की जाती हो, परचेज और सोल्ड की जाती हो पूरे कंट्री में, तो उस मार्केट को अपने नेशनल मार्केट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। और ये जो मार्केट है ना, वो पूरे कंट्री और पूरे जितने भी स्टेट है सब में फैला हुआ होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, ठीक है, पूरे कंट्री में बिकते हैं, एक जगह से निकल के। फिर साड़ी मार्केट ले लो कि भाई देखो साड़ी जो है वो फॉरेन कंट्री में तो चलेगी नहीं, वो चलेगी तो सिर्फ इंडिया में, ठीक है। या तो मैं आपको एग्जांपल दूं तो हिंदी नॉवेल्स हो गए कि इंडिया में ये सबसे ज्यादा बिकेगी, हिंदी मूवीज हो गई जो इंडिया में ही सबसे ज्यादा चलने वाली है, तो ये कौन सा मार्केट हुआ, नेशनल मार्केट हुआ। जिसमें अपने एग्जांपल ले सकते हैं अमूल का, कि अमूल जो है वो बनाता गुजरात आणंद में, अब तो और भी जगह सेटअप हो गया है, बाकी ये पूरे इंडिया में सप्लाई करता है अपने मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो, डेयरी प्रोडक्ट्स है वो। फिर यहाँ पे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया है बनारसी साड़ी का। तो बनारसी साड़ी जो है ना, वो बनती तो बनारस वाराणसी में, पर बिकती पूरे इंडिया में, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल नेशनल मार्केट का हुआ। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है नंबर 4, और वो है इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट को ना ग्लोबल मार्केट भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक कंट्री तक नहीं होता, ये अलग अलग कंट्री तक एक्सटेंडेड देखने को मिलता है। और यहाँ पे सेल्स और परचेस किया जाता है इस मार्केट में, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग जो कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई कंट्री से मंगवाऊं हमारे इंडिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में कुछ मंगवाया तो वो क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। मैंने अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कुछ बेचा तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जो फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप है वो अपनी कंट्री में नहीं बना, ठीक है, जनरली कोई और कंट्री में बना हुआ है। जैसे आईफोन है वो हमारे यहाँ पे बनना चालू हो गए, पर MI, रियलमी या जो भी है, वीवो, ओप्पो, वो सारी चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है, चाइना के सारे फोन है। तो वो क्या हुआ, एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट हुआ ना, जो अलग अलग कंट्रीज में बिक रहे हैं। फिर इंग्लिश नॉवेल्स हो गई, इंग्लिश मूवीज हो गई, वो सब किस में आती है, इंटरनेशनल मार्केट में आती है। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, यहाँ पे फोन अलग अलग दे के रखे हैं। ये आईफोन है, आईफोन तो नहीं बनता, बट बाकी के OnePlus हो गया या जो भी अलग अलग फोन है वो सारे कौन से है, इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है। और ये सारी नॉवेल्स है, ठीक है, या बुक्स है, इंग्लिश बुक्स जो आप लोग देखते हो कि कोई और ऑथर ने लिखी है, कोई और कंट्री के ऑथर ने लिखी है, स्टीव जॉब्स हो गया या कोई भी देख लो, रिच डैड पुअर डैड हो गया, ये सब किसका पार्ट है, ये सब
इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट माना जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपने ने एक चीज खत्म कर दी, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो देखो, मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी दो तरह के मार्केट होता है, एक होता है होलसेल मार्केट और दूसरा होता है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है, रिटेल मार्केट क्या होता है, उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। बट आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो होलसेल मार्केट है ना, वहां पे सेम तरह की प्रोडक्ट बहुत सारी है, बल्क में है। और रिटेल मार्केट में क्या है, अलग अलग कंपनियों की प्रोडक्ट देके रखी हुई है। ठीक है, चलो समझते हम लोग रिटेल और होलसेल ट्रेड को लेकर के। तो होलसेल मार्केट क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स और परचेस किया जाता है आइटम का, वो लार्ज स्केल पे होता है, मतलब बड़े लेवल पे होता है। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ये ना शायद अहमदाबाद की ही फोटो है। ठीक है, जहां पे सारे के सारे आप लोग देख सकते हो कि एक ही तरह के गुड्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सारे गुड्स रखे हुए हैं ना, वो एक जैसे गुड्स रखे हुए हैं। ठीक है, और ज्यादातर इसके जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो बल्क में चीजों को बेचते हैं। जैसे मैं अगर रिटेल में एक दो चीज लेने जाऊंगा ना, तो मेरे को सीधा मना कर देंगे, वो लोग बल्क में ही सेल करते हैं। तो जनरली जो होलसेल होता है ना, होलसेलर, ये एक लिंक है किसके बीच में, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करके होलसेलर को देता है, और जो होलसेलर होता है वो बेचता है रिटेलर को। तो अपने यहाँ पे जो दुकानें है ना, वो सारी रिटेलर होती है। ठीक है, तो होलसेलर एक लिंक है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। चलो समझते हैं आगे क्या देके रखा है। तो जो होलसेल ट्रेड होता है, वहां पे होलसेल गुड्स को बेचा जाता है, प्रोड्यूसर सेल करता है। ठीक है, और यहाँ पे रिटेलर खरीदता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर सेल करता है होलसेलर को, और होलसेलर सेल करता है रिटेलर को। और इस तरह से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसके बायर होते हैं, और होलसेल ट्रेडर होता है वो एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है बायर और प्रोड्यूसर के बीच में। जैसे कि होलसेल ग्रेन मार्केट हो गया, होलसेल ग्रेन मतलब कि जो व्हीट का मार्केट होता है होलसेल, वो इसका एग्जांपल हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलू प्याज, शायद प्याज है और आलू भी है। ठीक है, आलू प्याज जो है उसके बहुत बड़े लेवल पे होलसेल व्यापारी जो है, उसका एक फोटो मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी में पहला कौन सा आ जाता है, होलसेल मार्केट। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, और वो है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट मतलब क्या, तो यहां पे सेल और परचेस छोटे लेवल पे किया जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे किया जाता है इस मार्केट में। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कि आप डीमार्ट जाओ, पता है आपको, डीमार्ट भी एक तरह से रिटेल बिजनेस ही है कि वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, होलसेल मार्केट में क्या होता है पता है, एक व्यापारी बल्क में एक ही तरह की प्रोडक्ट लेके बैठता है। और रिटेल ट्रेड में क्या होता है, उसके पास बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती है। जैसे आप आपके यहाँ का किराने वाली दुकान वाला हो गया, ग्रोसरी स्टोर वाला हो गया, या डीमार्ट ले लो, तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ रिटेल मार्केट का, स्मॉल स्केल पे होता है। और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट लिंक है। अब देखो पूरी लिंक में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपने ने देखा प्रोड्यूसर किसको बेचता है, तो प्रोड्यूसर जो होता है वो बेचता है होलसेलर को। ठीक है, फिर जो होलसेलर होता है वो किसको बेचता है, तो वो बेचता है रिटेलर को। अब रिटेलर कौन किसको बेचता है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, रिटेलर के पास खरीदने। ठीक है, तो वो बेचता है अपने कस्टमर को। ठीक है, तो देखो प्रोड्यूसर बल्क में बेचता है होलसेलर को, होलसेलर जो है वो थोड़ा और मतलब कम क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को अपने नीड के हिसाब से बेचता है। तो रिटेलर एक लिंक हुआ होलसेलर और कस्टमर के बीच में, जो गुड्स और सर्विस होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को बड़े लेवल पे खरीदते हैं और उसको बेचते हैं कस्टमर को। और यहाँ पे स्मॉलर स्केल पे बेचा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड्स। जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो देख के बेचा जाता है। जैसे आप जहां पे भी रहते हो उसके नजदीक में जो भी मार्केट है, वो मार्केट ना रिटेल मार्केट है, क्योंकि रिटेल मार्केट में जाके ही हम लोग खरीदते हैं। होलसेलर के पास जाएंगे ना, तो वो हमको नहीं देगा, वो रिटेलर को ही देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो तरह के मार्केट देख लिए, एक मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन एंड मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब तीसरा मार्केट देखे तो मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो नॉर्मली ये मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जहां पे कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया होता है, नंबर ऑफ सेलर और बायर किस हिसाब से, कंपटीशन कैसी है मार्केट में, उस हिसाब से अलग अलग मार्केट को बनाया गया है, ऑफ विच
द मार्केट ऑफ सेलर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे जो सेलर है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस मार्केट में। एंड दिस टाइप आर परफेक्ट कंपटीशन, और इसमें कौन से टाइप आ जाते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और जिसको मेजरली दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक हो गया परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हो गया इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखो इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट आने वाले चैप्टर्स, मतलब आने वाले जो टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें यही है, इसके बारे में ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन है। जो दो होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, तीन इसके टाइप होते हैं। मतलब आने वाले लेक्चर्स में मैं इन्हीं के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसकी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोलिस्टिक का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओलिगोपोली के बारे में समझाऊंगा। तो वो वीडियो भी आप लोग अच्छे से पूरे देखना। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।